जय गणेश श्री गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक त्रिशूल सोहै मूस की सवारी। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करी सेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा। दीनन की लाज रखी शंभु सुत वारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। हम कथा सुनाते हैं सबको शिव की कथा सुनाते। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा। यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। इष्ट देव की जय। कुलदेव की जय। सभी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता की जय। सभी देवताओं की जय होगी। जय गणेश की जय गणेश की। दोस्तों आज बुधवार है, इसलिए हमने गणेश की आरती गाई थी। आप लोगों को एक सूचना देनी थी, इससे पहले ही दे दूं, फिर कहीं मैं भूल न जाऊं। सूचना ये है कि आजकल शारदीय जो शरद ऋतु में नवरात्रियां चलती हैं उनको शारदीय नवरात्र कहते हैं। इसमें प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 दुर्गाओं की पूजा पाठ अपनी करनी चाहिए। इसलिए मैं प्रातः काल पूर्व की भांति 8 बजे से 9 बजे तक, मात्र 8 बजे से और 9 बजे तक दुर्गा सप्तशती
दुर्गा देवी पाठ कर रही हूँ। लाइव है, आप लोगों की सबकी उपस्थिति अनिवार्य कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो घर में जो पूजा पाठ करते हैं वो तो अच्छी बात है, इसके अलावा ये उसमें और प्लस होगी, इसलिए सबका कल्याण होगा। मैंने कहा बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो तो उपस्थित हो ही रहे हैं कल से। अभी हमारा आज 2 ही अध्याय निकला है, कल को 3रा अध्याय होगा। बड़ा आनंद आता है। दुर्गा माँ की मधुकैटभ और महिषासुरमर्दन हमने सुन लिया है, इसलिए आप सब लोगों के निवेदन है कि मेरे चैनल मंजू पंत की दुनिया में सुबह प्रातःकाल 8 से 9 अपने घर में लगा लें। फुर्सत ना भी होती है तो कानों से सुनेंगे। घर का वातावरण शक्तिमयी माता शक्ति के महत्ता से गूंजेगा, तो घर में एक अलग ही प्रकार की सकारात्मकता ऊर्जा आती है। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आइए महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के खंड 3 के कौन से अध्याय में जाना? आज हमने 11वें अध्याय में 11 और 12वां होगा मेरे ख्याल से। देखो 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। सभी भगवानों का आवाहन करते हैं। आइए बोलो। गजाननं भूतगणाद सेवितं कत्पितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोप्यमाभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। और किसी दर नहीं जा सकते माँ हम आपको छोड़ के। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर कष्ट कर सभी समस्याओं का हल ऐसे शिव शंकर भगवान को बारंबार प्रणाम है। आज हम पढ़ेंगे, आज हम सुनेंगे, आज हम वाचन करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे, आज हम श्रवण करेंगे कि भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत करना, पूजन करना, स्तवन करना तथा भगवान की शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना, सब करते हैं पार्वती मैया के पिताजी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में अलौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी और कुछ शांत पार्षदों को साथ देकर वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक
तीर्थ स्थल में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले भूतल पर अवतीर्ण ही थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या प्रारंभ की। कौन है जितेंद्रिय हर ने कहा मैंने? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, हर माने शंकर भगवान। उन्होंने उसी स्थान को चुना जिसका नाम है गंगावतार। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या कर प्रारंभ की। वे आलस रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। इस समय कुछ प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो न जाने रह गए थे सारे, कुछ लोग द्वारपाल हो गए थे। उसी समय गिरिराज भगवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर को शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय प्रभु ने कहा, क्या कहा हिमवान ने? हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर दिया, क्यों न हो। महात्माओं ने यह ठीक ही कहा है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ है, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं भी बड़ी श्रद्धा और भाव से करना चाहती थी, इसलिए मैंने इससे सेवा के लिए अपने घर में पढ़े इन महान ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ किया है, जिसमें आप लोगों का कॉपरेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। अधिक से अधिक जो लोग लाइव में नहीं पहुंच पाते हैं वो बाद में इसको सुन करके शेयर करके दूसरों को सुना करके मुझे पुण्य भागी बनाते हैं। अपना तो न मानो कितना सैकड़ों पुण्य कमा के सौभाग्यशाली होते हैं और उनके साथ साथ मैं भी भाग्यशाली हो जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ब्रह्मा जी अपने बेटे से कहते हैं, क्या कह रहे हैं नारद से? गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान मग्न में स्थित हुए जगदीश्वर ब्रखध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बोले शैलराज से? शंकर भगवान बोले, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़े प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज, बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सकूँ, इससे समय प्रयत्न पूर्वक को ऐसा करो कि पर्वत प्रवर मेरी यही सबसे बड़ी सेवा आपकी है, और क्या चाहिए। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो, यानी कि मुझे डिस्टर्ब ना करो। बैठे रहते हैं ध्यान में राम के। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं महेश्वर? कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पा पाते हैं, वे आपके यहाँ उपस्थित हो गए। आप तो स्वयं ही यहाँ आ गए हैं। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को दीपराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ। कौन कह रहा है?
हिमवान किससे कह रहे हैं? शंकर भगवान से। मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, विघ्न बाधा आपके में नहीं डालूंगा। मैं तो धन्य हो गया। आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया है। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मेना को बड़े आदर से सारा का सारा वृत्तांत का सुनाया, शिव जी से मिलन की बातें कह सुनाई। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। या मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह मैं आपको बताता हूँ, सुनो। इति श्री रुद्र संहिता अध्याय 11 संपूर्ण। 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। पहुंच गए, वहीं सती भी आएंगे अभी देखो तपस्या करने के लिए। नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मामत्वं क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयस्कर पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मि। तो आज का अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आप लोगों का भूरी धन्यवाद करके आभारी हूँ। आप खुद सुनिए और खुद सुनाइए, शेयर कीजिए और प्रातःकाल कल मेरे देवी पाठ में उपस्थित होने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं प्रातःकाल लाइव में।